नमस्कार। अब बात करते हैं चूरू जिले में जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का गृह जिला है। और राजेंद्र राठौड़ इस वक्त राजस्थान के उन नेताओं में शुमार है जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी उनके समर्थक लेते हैं। लेकिन भाजपा की उम्मीदवारों की सूची वायरल होने के बाद पूरे राजस्थान में चूरू जिले से उस सूची को देखने के बाद विद्रोह का बिगुल सुजानगढ़ से उठा। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोग संतोष मेघवाल के नाम पर विरोध करने जयपुर पहुंच गए और संगठन महामंत्री प्रहलाद जोशी को सामूहिक इस्तीफे सौंपे। अभी सुजानगढ़ के मामले में कुछ हुआ भी नहीं था कि सरदार शहर में पूर्व विधायक अशोक पींचा समर्थकों ने भाजपा कार्यालय में बैठक कर निर्णय लिया कि किसी भी सूरत में सुरेंद्र शराफ की उम्मीदवारी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सरदार शहर से भी सैकड़ों लोग सामूहिक इस्तीफे लेकर जयपुर पहुंच गए। आज स्थिति ये है कि सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर के लोग जयपुर में डेरा डाले बैठे हैं और सामूहिक इस्तीफों की बातें चल रही है। क्या ये भाजपा की आपसी राजनीति में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के कद को बढ़ने से रोकने का प्रयास तो नहीं है? हालांकि सुजानगढ़ में खेमाराम मेघवाल को मंत्री वसुंधरा राजे ने बनाया था, लेकिन यह भी चर्चा है कि खेमाराम मेघवाल को मंत्री बनाने में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सरदार शहर में अशोक पींचा परंपरागत रूप से संघ की पृष्ठभूमि के हैं। एक बार उन्हें विधायक बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन भाजपा की लाज बचाने में हर परिस्थिति में लगातार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर वे हारे हैं। और जब जीतने का ट्रम दिखता हो तो भाजपा ने उनका नाम टिकट की सूची से काट दिया। वायरल हुई सूची में धनबली सुरेंद्र शराफ का नाम सामने आया है। पता नहीं ये सूची भाजपा की है या जानबूझकर किसी ने वायरल की है, ये पता नहीं। लेकिन ये जरूर तय हो गया कि कैडर बेस अनुशासित माने जाने वाली भाजपा में विद्रोह के स्वर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अपने जिले से प्रारंभ होना कहीं राठौड़ को भारी नहीं पड़ जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं कोई योजनाबद्ध तरीके से ही राठौड़ के पर कतरने के लिए चूरू जिले से ही विद्रोह का बिगुल बजाया गया है।
अभी सुजानगढ़ और सरदार शहर दोनों जगह उपचुनाव हुए तो सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल और सरदार शहर से अशोक पींचा को टिकट थमाया गया। राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी तो प्रथम दृष्टया ही हारने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जब जीतने की संभावनाएं दिख रही है तो इन दोनों ही भाजपा के समर्पित नेताओं का टिकट में पत्ता साफ कर दिया तो इनके समर्थक भड़क उठे। और जब राजनीति में किसी व्यक्ति विशेष को अपना जायज हक भी छीनता दिखे तो विद्रोह तो स्वाभाविक ही है, लेकिन अपने टिकट तक के विद्रोह की बात एक अलग बात है। और अगर ये पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक कारणों से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को घेरने की दृष्टि से ऐसा किया गया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखते हैं भाजपा की ऑफिशियल सूची कब जारी होती है। एक दो और विधानसभा क्षेत्रों में भी लावा गर्म है, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, इसलिए वे बगावत की बजाय आज्ञाकारी बालक बने बैठे हैं। अब इसका फैसला तो भाजपा की अधिकृत सूची जारी होने के बाद ही होगा, लेकिन ये तय है कि भाजपा में बगावत की चिंगारी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के गृह जिले से ही प्रारंभ हुई है। दूसरी तरफ भाजपा में उठ रही विद्रोह की चिंगारी से सुजानगढ़ में कांग्रेस विधायक मनोज बेगवाल और उनके समर्थकों की बांछें खिली हुई है, तो सरदार शहर में विधायक अनिल शर्मा और उनके समर्थक भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और पूरे जिले में कांग्रेस जनों में इन दो विधानसभा क्षेत्रों में हुए खुले विद्रोह के चलते खुशियां मनाई जा रही है। ये खुशियां स्थायी रहेगी या अस्थायी, ये तो दोनों पार्टियों के उम्मीदवार घोषित होने और चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा।